قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम हमारे इस मस्जिद के मुतवल्ली साहब जनाब सऊद साहब और हमारे इस मस्जिद के इमाम व खतीब वसीउर रहमान साहब और हमारे मकसूद साहब और हमारे शेख मोहतरम डॉक्टर इब्राहिम अल मदनी हफिज़हुल्लाह और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और मेरी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल व करम है कि आज 7 तारीख दूसरा महीना 2023 में आज यहाँ इशा के बाद मस्जिद हमजा में प्रोग्राम रखा गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग दूर दराज से भी तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम के खुसूसी मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर इब्राहिम अल मदनी हफिज़हुल्लाह हैं। इंशाअल्लाह मैं चंद मिनट ही आपके दरमियान गुफ्तगू करूँगा, फिर हमारे शेख मोहतरम तशरीफ़ लाएंगे और नमाज की मौजू पर आपके सामने लबकुशाई करेंगे। इंशाअल्लाह बयानात आपने बहुत सुने होंगे नमाज के ताल्लुक़ से, आदमी सुनता रहता है नमाज के हवाले से, लेकिन वही टॉपिक रहेगा और इंशाअल्लाह आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि ये बातें कुरान मजीद के अंदर, ये बातें अहादीस के अंदर इस अंदाज में इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी बातें कही जाए हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस बात को मैं बयान करना चाहता हूँ आप लोगों के दरमियान कि अभी मैंने सऊद साहब से, जो यहाँ के मुतवल्ली साहब हैं, उनसे बात की मैंने कि इससे पहले कभी जैसे आज हमारे शेख मोहतरम आए, मदीना से आपने PhD की है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 14 साल की पढ़ाई की है मदीना में। इंडिया में पढ़ने के बाद, इंडिया की पढ़ाई 12-13 साल की होती है, मौलवी, आलमियत, फजीलत, और 12-15 साल इंडिया में पढ़ने के बाद फिर मदीना में आपने 14 साल और पढ़ाई की। और ऐसी शख्सियत आज इस मस्जिद में पहली मर्तबा आना हुआ है, ये हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख मोहतरम को कमो बेश मैं जोधपुर लाने के लिए तकरीबन मैं 5 से 6 साल से मैं मेहनत और कोशिश कर रहा था कि शेख मोहतरम हमें जोधपुर में जमात की अच्छे अफराद हैं, अच्छी तादाद है और इंशाअल्लाह वहाँ जाने से लोग काफ़ी आपके बयान से खुश होंगे और आपकी मसरूफियात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 3 इदारे, बड़े बड़े इदारे, कोई छोटे छोटे इदारे नहीं, किसी इदारे में 600 बच्चे हैं
हॉस्टल के साथ। लड़कियों के इदारे में 600 लड़कियां पढ़ती हैं माशाल्लाह, और इसी तरीके से लड़कों का इदारा है, 500 लड़के उसमें पढ़ते हैं। और इसी तरीके से 3 और स्कूल हैं, जिसमें किसी स्कूल में 300 बच्चे, किसी में 400, किसी में 500। अल्लाह के फजल से और भी काफ़ी खिदमात हैं। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू तो करना नहीं चाहता, बस ये हमारी खुशनसीबी की बात है कि हम आपके बयान को समाअत फरमाएंगे। अभी मेरी नज़र पड़ी हमारे इस ज़िले के नाज़िम अब्दुल हन्नान साहब, अभी मेरी नज़र पड़ी। हम कल ही से मेरी आंखें तरस रही थी कि मुलाकात हो। आज भी चोखा जाने के ताल्लुक से बातचीत चल रही थी, लेकिन शायद किसी मसरूफियत की वजह से या किसी वजह से नहीं आ सके। मैं नाज़िम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। आप हमारे इस जोधपुर के नाज़िम हैं और वहाँ आपको यहाँ बैठना ज़्यादा मुनासिब है। सऊद साहब, आप भी तशरीफ रखें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जैसे कि मैंने आयत पढ़ी कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, बस मुख्तसर तौर पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है इस्लाम की शक्ल में। और ये इस्लाम की नेमत, अगर ये इस्लाम की नेमत हमारे पास है तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है, और ये इस्लाम की नेमत हमारे पास नहीं है तो ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है। हमारी जो असल जिंदगी है वो है आखिरत। हम और आप यहां चंद दिन के लिए आए हुए हैं और अपने अपने आमाल करके दुनिया से गुजर जाएंगे, जैसे हमारे आबा व अजदाद दुनिया से गुजर गए। और ये हमारी जिंदगी मुख्तसर और सिर्फ आमाल के लिए है। अल्लाह से हम दुआ करें हमें अल्लाह इस मुख्तसर से जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम और आप जो असल जिंदगी है जिसका नाम है आखिरत, वहां पर हमें कामयाबी हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल व करम है, ये जो दीन हमें दिया कुरान मजीद की शक्ल में, और इस कुरान मजीद को हमें देने के बाद इसकी तशरीह के लिए, इसकी वजाहत के लिए हम जैसा इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और हर चीज को वजाहत करके बतलाया कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है, दुनिया में हमें कैसे रहना है, अल्लाह की इबादत हमें कैसे करनी है, हमें ज़कात कैसे देना है, हमें नमाज कैसे अदा करना है, हमें हज कैसे करना है। यानी हर किस्म की इबादत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया कि अगर हमारी इबादत कबूल होगी तो नबी के मुताबिक हमारी जिंदगी होगी, नबी के अमाल के मुताबिक, तो वो अमाल हमारे लिए काबिल कबूल होंगे। और नबी के मुताबिक, नबी के अमाल के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं होगी, चाहे वो दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अमाल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम अल्लाह से ये दुआ करें कि हमें आखिरी सांस तक नबी की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। नबी की इत्तिबा, नबी की पैरवी ही हमारे लिए, यानी नबी की पैरवी ही अल्लाह की रज़ामंदी है।
जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, आप कह दीजिए अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करें, मेरी पैरवी करें, मेरे नक्शे कदम पर चलें। यानी नबी की पैरवी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, उनके नक्शे कदम, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना। जब हम नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ने कहा युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मैं मोहब्बत करूंगा। जो नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ने उन्हीं के बारे में कहा कि मैं मोहब्बत करूंगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और मोहब्बत ही नहीं करूंगा, मोहब्बत के साथ उनके पिछले गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। मोहब्बत के साथ अल्लाह हम सबको नबी की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम और आप, हमारे आबा व अजदाद, हमने और आपने किताब व सुन्नत को लाजिम पकड़ा। हम और आप किताब व सुन्नत को समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन इसमें खास बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले में इस्लाम के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे नबी ने इस मामले में क्या अमल रहा है। नमाज के हवाले से हम नमाज पढ़ते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे नबी ने नमाज कैसे पढ़ी है। ज़कात देते हैं तो जानने की ये कोशिश होती है कि हम ज़कात कैसे देते हैं। हज करते हैं तो हमारे दिल में ये बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज के बारे में क्या बतलाया है। इसी तरीके से हर चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और इत्तिबा की कोशिश करते हैं। मैं इस चीज को थोड़ा शामिल करना चाहता हूं कि हर चीज के बारे में जब हमारी कोशिश होती है तो एक चीज हमारी छूट जाती है। शायद उस चीज की वजाहत ना होने की वजह से, उस बात को बताने की ना बताने की वजह से वो चीजें जहन में नहीं होती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद आखिरी सांस तक कभी भी खामोशी के साथ आपने अमल नहीं किया। इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप लोग मेरा साथ दीजिए। इस्लाम के मामले में खामोशी के साथ, यानी खामोशी के साथ, यानी इस्लाम की जितनी बातें होती थी उस पर आप अमल करते थे और अमल करने के साथ इस्लाम की बातों को बताने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि जितनी बातें जानते थे वो बताते थे फिक्रमंदी के साथ कि इस इस्लाम की बातों को इनको मैं कैसे बताऊं, इनको मैं जहन्नम की आग से कैसे बचाऊं, इनको कैसे बचाऊं जहन्नम की आग से, इनको कैसे बचाऊं जहन्नम की आग से। यानी फिक्र यही होती थी कि मैं इनको समझाऊं कैसे, क्या अंदाज अपनाऊं, अल्लाह इनको हिदायत कैसे दे। हमेशा फिक्रमंद रहा करते थे अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए फिक्रमंदी। और यही फिक्रमंदी का नतीजा, यही कोशिशों का नतीजा कि 13 साल मक्के के नबूवत से पहले मक्के की जो जिंदगी थी वो बहुत खराब थी। नबूवत से पहले मक्के की जिंदगी बहुत खराब थी। लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जमीन में दफन कर देते थे। बच्ची आवाज देती रहती थी कि अब्बा क्या कर रहे हो मेरे साथ, फिर भी बाप बच्ची पर जो है मट्टी डाले जा रहा है और दफन कर रहा है जिंदा। इसी तरह से जुआ खेलना, शराब पीना, गलत काम करना, ना जाने कैसे कैसे बहुत सारी बुराइयां थी। वहां पर अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत को रखा और आपने खूब मेहनत की, खूब कोशिशें की। बहुत सारी तकालीफ आपको उठाने पड़े, बहुत सारी परेशानी आपको उठानी पड़ी। तफसीर का वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं।
लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पता चलता कि फला जगह से लोग आ रहे हैं, आप वहां चले जाते और लोगों को दीन की दावत देते। हम उनके मानने वाले हैं, हम उनकी उम्मती हैं। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उनकी मेहनतों और कोशिशों के बाद 13 साल मक्के में तौहीद की दावत देने के बाद फिर आप मदीना गए। मदीना जाने के बाद 10 साल वहां रहे। कितने साल? 10 साल। और फिर आखिरी खुतबे में बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद सहाबा की तादाद कितने लाख? आखिरी खुतबे में 1.25 लाख। और 23 साल पहले कितने थे? कुछ भी नहीं थे। पूरी मेहनत और कोशिश के बाद सहाबा की तादाद कितनी हुई 23 साल में? थोड़ा साथ दीजिए ताकि पता चले कि आप लोग मेरे साथ हैं। 1.25 लाख। और हालत कैसी थी? नबूवत से पहले बहुत खराब हालत थी। जो अभी के हालात है ना, अभी के हिंदुस्तान के, इससे भी ज्यादा खराब हालात मक्का के थे। लेकिन मेहनत और कोशिश के बाद 23 साल में 1.25 लाख सहाबा तैयार हुए। और फिर वो 1.25 लाख सहाबा के दरमियान आपने खुतबा दिया। बुखारी शरीफ की बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, उसमें ये बातें कही गई कि सहाबियों, मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया है। मैंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? सारे सहाबियों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपने अपना दीन पहुंचा दिया। इस बात पर अल्लाह के नबी अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह इस बात पर गवाह रहना। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो, अब इस इस्लाम को गायबीन तक पहुंचाना। ये अल्लाह के नबी का कहना कि सहाबा दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए और जहां भी गए अपने किरदार के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से और अपने अच्छे आमाल के जरिए से जहां भी गए लोगों को दीन समझ में आया। आया नहीं आया? और फिर चंद सालों के अंदर जितनी अल्लाह ताला ने वुसअत दी थी, इस्लाम दूर दूर तक पहुंच गया। इस्लाम की खूबियों की वजह से, इस्लाम की खूबियां जो थी उस पर अमल करने की वजह से। मैं इस बयान में मैं कहना चाहता हूं, वही इस्लाम आज हमारे पास है या कोई दूसरा इस्लाम है? वही इस्लाम आज हमारे पास है। लेकिन अफसोस, हमारे आमाल खराब हो गए। हमारे आमाल कुरान के मुताबिक होने के बजाय हमारे आमाल शैतान के मुताबिक हो गए। हम मुसलमान होने के बावजूद न जाने किन किन बुराइयों में मुब्तला हैं। मुसलमान हैं, दाढ़ी है और बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन हमारे किरदार इतने खराब हो चुके हैं कि जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनके दिलों में हमारे लिए नफरत बैठी हुई है कि ये मुसलमानों का काम है, ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बात बैठी हुई है, ये झूठ बोलते हैं। ये लोग बेईमान हैं, ये ज़बान के पक्के नहीं हैं, ये लोग सूद खाते हैं, ये लोग रिश्वत खाते हैं। और इसी तरीके से एक गलत मुसलमान का नाम आते ही एक गलत यानी बातें उनके मिजाज में बैठ जाती हैं। जबकि उस जमाने में क्या होता था, अल्लाह के नबी के जमाने के बाद सहाबा के जमाने में उनके आमाल को देख करके लोग ईमान लाते थे। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे ठेकेदार हैं, ठेकेदार मुसलमान हैं। लंबी थोड़ी गुफ्तगू 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि असल बयान हमारे शेख मोहतरम का है, लेकिन कुछ दिल की बातें हैं। मैं शायद कोई बात आपके दिल में उतर जाए, हिदायत का जरिया बन जाए, मेरे लिए सदक़े जारिया बन जाए। इसी नाहिए से यहाँ आना हुआ है इस जोधपुर में। अर्ज कर रहा था
कि कितने ऐसे ठेकेदार हैं, मजदूरी उनके नीचे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग काम करते हैं और मजदूरी होने के बाद पैसा मांगते हैं और पैसा होने के बावजूद भी परेशान करते हैं। पैसा होने के बावजूद कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना। और यानी मैं सबके बारे में नहीं कहता, मैं किसी का नाम लेके नहीं कहता। शायद ये बीमारी हो, अल्लाह हमें दुरुस्त करने की तौफीक दे। इस्लाम ने क्या कहा कि सबसे बेहतर इंसान वो है कि मजदूरी को उनके वक्त पर यानी पसीना सूखने से पहले उनका पैसा दे दिया जाए, वो सबसे बेहतरीन मुसलमान है। क्या शख्स ये आज देख, इस हदीस पर हमारा कितना अमल है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम यही कहना चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। लोग हमें देख करके ये कहें ये लोग सच्चे लोग हैं, इनके किरदार अच्छे हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये बेईमानी नहीं करते हैं, ये धोखा नहीं देते हैं। अगर हमारे किरदार अच्छे हो जाए ना तो हमारे आमाल के जरिए से लोगों को इस्लाम समझ में आएगा। हमारे खराब आमाल की वजह से लोगों को इस्लाम समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह हमें इस्लाम को समझने की तौफीक दे। इस्लाम की बहुत सारी खूबियां हैं, फिर कभी किसी मौके पर मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे नबी ने इस्लाम के बारे में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, इस्लाम पर अमल करने के साथ साथ इस्लाम को बताने की, समझाने की भरपूर कोशिश की है। तो वो कोशिशें क्या वो कोशिशें सिर्फ उलमा के लिए है या हम सब के लिए है? वो कोशिशें हम सब के लिए है कि हम जितनी बातें हम जानते हैं इस्लाम के बारे में, उस पर हम अमल करें। अपने घर वालों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने खानदान वालों को बताएं, अपने महल्ले वालों को बताएं, अपने शहर वालों को बताएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है और इस बात को बताते रहेंगे, अल्लाह इज्जत देगा। इस बात को, इस्लाम की बात को नहीं बताएंगे तो जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, जब कौम खराब हो जाती है और गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं, तो जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो सबसे पहले अच्छे लोगों जहां अच्छे लोग होंगे, अजाब की शुरुआत वहां से होगी। अल्लाह हम सबको दीन को लोगों तक पहुंचाने की, समझाने की, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। और यही हमारी जिंदगी का मकसद है। मेरे भाइयों, हम लोग इस्लाम को जिस तरह जानना चाहिए, जिस तरह समझना चाहिए, काफी दूर हो चुके हैं, शैतान के करीब हो चुके हैं, अल्लाह से दूर हो चुके हैं। और हम सबको आखिरत की फिक्र हमारे दिलों में होनी चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। जब अल्लाह का डर और खौफ होगा तो इंशाअल्लाह नेकियां ज्यादा से ज्यादा होंगी। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।